हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो दृष्टि आईएएस की पीटी स्प्रिंट आई है इतिहास 2025। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है इतिहास है, पॉलिटी, भूगोल है, उसमें जो करंट की जो घटनाएं घटी हैं वो इसमें दिया गया है। तो अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लेते इतिहास पढ़ा, जैसे कि हमने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, ठीक है। अब मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अभी जो करंट में कोई घटना घटी है तो वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले कवर करना चाहिए, उसके बाद आप इतिहास को जो था पुराना वो सब आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम मध्यकालीन इतिहास से कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद हम प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट करेंगे और आधुनिक भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर, देखिए चर्चा में क्यों है राजराज प्रथम और चोल प्रशासन। देखिए हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में सादा विजा मध्य अक्टूबर से नवंबर के दौरान चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम की जयंती मनाई गई है, ठीक है। तो उनका जन्म 947 में अरुल मोजी बर्मन के रूप में हुआ, ठीक है। अरुल मोजी बर्मन के रूप में हुआ था। उन्होंने राजराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये नाम नहीं है, ये एक उपाधि थी। उनका नाम था अरुल मोजी, ठीक है। तो राजराज का मतलब क्या होता है, राजाओं का राजा, ठीक है। देखिए राजराज चोल प्रथम के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं। परिचय, राजराज चोल प्रथम परांतक चोल द्वितीय और वन महादेव की तीसरी संतान थे। तिरुवल्लुवर अभिलेख के अनुसार उत्तम चोल ने अरुणमोजी राजराज प्रथम की असाधारण क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने वर्ष 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया तथा वे सैन्य कौशल एवं गहन प्रशासनिकता दूरदर्शिता के लिए विख्यात थे। आइए देखिए कंडालूर सलाई का युद्ध। कंडालूर सलाई का युद्ध 988 में हुआ था। कब हुआ था, 988 में हुआ। ये केरल के कंडालूर में चेरो मध्य उत्तरी केरल के खिलाफ एक नौसैनिक युद्ध था। यह राजराज प्रथम की पहली सैन्य उपलब्धि थी तथा इसके परिणामस्वरूप चेर नौसेना बलों एवं बंदरगाहों की क्षति हुई। केरल और पांड्यों की विजय। सैन्य अभिलेख तमिलनाडु के अनुसार राजराज चोल प्रथम ने पांड्यों की राजधानी मदुरै को नष्ट कर दिया और कोल्लम पर विजय प्राप्त कर दी। अब क्वेश्चन बनता है कि पांड्यों की राजधानी मदुरै को नष्ट किसने कर दिया था, तो राजराज फर्स्ट ने, ठीक है। चलिए एक मिनट, आगे देखिए श्रीलंका पर विजय 993। राजराज चोल प्रथम ने 993, ठीक है, में श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा श्रीलंका के उत्तरी आधे भाग पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जननाथम मंगलम को प्रांतीय राजधानी के रूप में स्थापित किया। यह विजय अभियान उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल 1017 में पूरा हुआ था। चालुक्यों साथ संघर्ष। उन्होंने कर्नाटक में चालुक्यों को पराजित किया तथा गंगावड़ी और नोलम्बपड़ी जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया था। ये सब उन्होंने विवाह, जैसे कि कुदबई का बेगी के विमलादित्य के साथ विवाह, कुदबई का बेगी के विमलादित्य के साथ विवाह के माध्यम से गठबंधन को बढ़ावा दिया। चोल सेना। राजराज चोल प्रथम ने नौसेना को मजबूत किया जिससे बंगाल की खाड़ी को चोल झील की उपाधि मिली। उस दौरान नागपट्टिनम तमिलनाडु मुख्य बंदरगाह था जिससे श्रीलंका एवं मालदीव के सफल अभियानों में सहायता मिली। प्रशासन वंशानुगत स्वामियों के स्थान पर आश्रित अधिकारियों की नियुक्ति के साथ प्रांतों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को मजबूत किया तथा लेखा परीक्षा और नियंत्रण की एक प्रणाली स्थापित की। इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कला संस्कृति मैंने यहाँ पर बता दिया। आगे देखिए कला संस्कृति संबंधी देखिए, तो राजराज चोल प्रथम एक समर्पित सेव थे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु के कई मंदिर भी समर्पित किए थे, ठीक है। 1010 ईस्वी में राज चोल प्रथम ने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो इसको बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित और द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है, ठीक है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा है और इसे महान जीवित चोल मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य दो मंदिर हैं, देखिए गंगईकोड़ा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। तो चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण नमूना
तांडव नृत्य मुद्रा और नटराज की मूर्ति। सिक्का निर्माण देखिए राजराज चोल प्रथम ने पुराने बाघ प्रतीक वाले सिक्कों के स्थान पर नए सिक्के जारी किए, जिनमें एक और खड़े राजा और दूसरी ओर बैठी देवी की छवि थी। उनके सिक्कों की नकल श्रीलंका के राजाओं ने भी की थी। तो ये हो गया। आगे देखिए नोट में, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जिसके कारण शक्तिशाली चोलों का उदय हुआ। चोलों का शासनकाल देखेंगे 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, लगभग 5 शताब्दियों तक चला। आगे देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य परिचय। राजराज प्रथम और हो गया प्रथम द्वारा निर्मित इस मंदिर का उद्घाटन 19वें वर्ष 1003 से 1004 में तथा उनके 25 वर्ष 1009 से 1010 में किया गया। वास्तुकला महत्व। द्रविड़ मंदिर डिजाइन की शुद्ध रूप का उदाहरण है। वास्तुकला इसमें एक विशाल स्तंभ युक्त आकार वाड़ा है, जिसके साथ 8 संरक्षक देवता दिक्पालों को समर्पित मंदिर है। इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे नटराज प्रतिमा के बारे में मुख्य तथ्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए नटराज प्रतिमा भगवान शिव को ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में दर्शाती, जो ब्रह्मांड के निर्माण संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। ऐतिहासिक उत्पत्ति। नटराज की सबसे प्रारंभिक मूर्ति 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। 5वीं शताब्दी ईस्वी की यह प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध रूप चोल राजवंश के शासनकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। उनकी कलात्मक और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाता है। ब्राह्मणीय नृत्य देखेंगे। देखिए आनंद तांडव आनंद का नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्मांड की शाश्वत लय, सृजन और विनाश के चक्रों और समय के सतत प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखें डमरू के बारे में। डमरू ऊपरी दाहिना हाथ। डमरू सृष्टि के प्रथम ध्वनि और ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है। ठीक है, ये सब। आगे देखिए अग्नि ऊपरी बायां हाथ। तो हम इसको पूरा ही देख लेते हैं। प्रमुख प्रतीकात्मक विशेषताएं देखिए। तो ज्वलंत आभा मंडल। तो आभा मंडल क्या है? ये ब्रह्मांड और समय, विनाश और नवीकरण के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, डमरू का मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे अग्नि ऊपरी बायां हाथ। अग्नि विनाश का प्रतीक है और जो ब्रह्मांड के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। अभय मुद्रा निचला दाहिना हाथ। अभय मुद्रा मतलब निचला दाहिना हाथ आश्वासन और सुरक्षा का एक संकेत, भय को दूर करता। बाएं हाथ की मुद्रा। इसमें निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता और मोक्ष के मार्ग को दर्शाता। बावन आकृति शिव के दाहिने पैर के नीचे छोटी बामन आकृति अज्ञानता एवं अहंकारी व्यक्तियों के अहंकार का प्रतीक होता है। ठीक है, बाम ये बता दिया मैंने। उठा हुआ बायां पैर अनुग्रह और मोक्ष के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से आगे देखें चोल शासन की समुद्री गतिविधियाँ। नौसैनिक शक्तियाँ। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जो व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए दूर दूर तक तटों तक फैली हुई। बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाहों में मामल्लपुरम, महाबलीपुरम बोलेंगे इसको, कावेरीपट्टिनम, नागपट्टिनम, कांचीपुरम, कुलाचल और थूथुक्कुडी शामिल है।